हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन। जी हां, आज 1 अगस्त को आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये वीडियो रहेगा इसी नोटिफिकेशन का डिटेल्ड एनालिसिस यानी कि कब से कब तक आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद प्री मेंस इंटरव्यू कब से कब तक ये टेंटेटिवली हम लोगों को देखने को मिलेगा, फाइनल रिजल्ट कब हमें मिलेगा, कितने वैकेंसीज हैं, कितने बैंक्स ने जो है कितने वैकेंसीज यहां पे रिपोर्ट किए हैं, उसके साथ साथ एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो सभी को लेके जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर बात करें, इस बार जो है हम लोगों को अच्छा खासा वैकेंसीज देखने को मिला है एंड ये जो वैकेंसीज हैं ये जो है और आगे बढ़ सकता है। वैकेंसीज कितने हैं? 4455 वैकेंसीज। एंड ये आगे इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे बैंक्स जो है अभी तक अपने वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किए हैं। अभी आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखें कि बहुत सारे बैंक्स ने जो अपना वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया है, तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि ये नंबर जो है और बढ़ेंगे। तो ये जो है हम लोग के पास बहुत ही एक अच्छा मौका है, ठीक है, कि इस साल जो है हम लोग बैंक में लग जाए। तो उसके लिए आप विनर इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़िए। हम लोग यहाँ पे आईबीपीएस पीओ एसओ के जो है यहाँ पे जो है बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आप यहाँ पे नीचे दिए गए जो नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें आप कॉल करके जो है यहाँ पे आप एडमिशंस ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग हर एक स्टूडेंट का जो है हम लोग इंडिविजुअली जो है यहाँ पे गाइडेंस के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं ताकि हम लोगों को जो है यहाँ पे 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम लोग के यहाँ पे जो है कितने ब्रांचेस हैं, हम लोगों के 3 ब्रांचेस हैं। एक जो है नागपुर में है एंड 2 पुणे में है। पुणे का एक जो है नवीपेट में है एंड दूसरा आकुर्डी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, वैकेंसीज के बारे में अगर बात करें 4455 जो है यहाँ पे हमें वैकेंसीज देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो ये जो है 1 अगस्त, ये जो है 1 अगस्त यानी कि आज से ये स्टार्ट हो चुका है। कब से कब तक चलेगा? ये 21 अगस्त तक ये चलेगा। तो आपके हाथ में जो है ये 21 दिन है, इसमें जो है आप यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। अगर कोई सर्वर इश्यू हुआ तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट ना हो, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके जो है आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, पेमेंट का भी वही डेट होगा, 1 से लेके जो है 21 अगस्त तक जो है आपको यहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो लोग एससी एसटी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को जो है यहाँ पे, या फिर ओबीसी कैटेगरी से, उन लोगों को यहाँ पे जो है प्री एग्जाम ट्रेनिंग उन लोगों का करवाया जाता है। वो हम लोगों को कब देखने को मिल सकता है? सितंबर में जो है टेंटेटिव है ये। ठीक है। यहाँ पे जो टाइम है वो जो है टेंटेटिव है, डेट जो है बाद में रिलीज कर देगा। ये जो है टेंटेटिव हम लोगों को जो है यहाँ पे डेट्स हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके लिए जो कॉल लेटर्स हैं ये कब डाउनलोड आप कर सकते हैं? अक्टूबर में, क्योंकि प्री का एग्जाम हम लोगों को देखने को मिलेगा अक्टूबर में। तो आपके हाथ में अभी जो है लगभग जो है 2-2.5 महीने का टाइम है। 2-2.5 महीने का जो टाइम है ये जो है इनफ होता है सिलेक्शन के लिए। तो आप यहाँ पे जो है 2-2.5 महीने का टाइम में आप जो है आराम से आप प्री क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप मेंस का तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप विनर इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़िए। अच्छा, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब हमें देखने को मिलेगा? अक्टूबर या फिर नवंबर में। एंड नवंबर में ही हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? मेंस का एग्जाम जो है हम लोगों को नवंबर में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, मेंस का जैसे रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट आई थिंक दिसंबर या फिर जनवरी में हमें देखने को मिलेगा मेंस का रिजल्ट। उसके बाद जो है इंटरव्यू प्रोसेस भी जो है कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस तुमको जनवरी या फिर फरवरी में देखने को मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाता है वो होता है 1 अप्रैल को। ठीक है। तो जो प्रोविजनल जो अलॉटमेंट है वो हम लोगों को अप्रैल में देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट निकलेगा कब? 1 अप्रैल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 1 अगस्त से 21 अगस्त तक। हम लोगों को अक्टूबर में क्या देखने को मिलेगा? प्री का एग्जाम देखने को मिलेगा। अच्छा, नवंबर में हम लोगों को मेंस का एग्जाम देखने को मिलेगा एंड जनवरी एंड फरवरी में हम लोगों को इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। अगर बात करें इसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं? 11 जो है नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। तो 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको एज वेल एज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
जो है यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करेंगे। हर एक बैंक ने जो है अपने हिसाब से जो अपने यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज किए हैं। कुछ बैंक्स ने अभी तक जो है अपने वैकेंसीज को यहाँ पे रिलीज नहीं किया है, तो वहां पे जो है आपको एनआर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो 4455 ये जो वैकेंसीज हैं, तो ये जो है आगे और बढ़ सकता है ये वैकेंसीज। अगर बात करें एज आपका कितना होना चाहिए, अच्छा यहां पे जो है एज ऑन 1 अगस्त 2024 यानी कि आज के डेट में, ठीक है, आपका एज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मिनिमम जो है आप अगर 20 साल के हैं तो आप जो है यहां पे ये एग्जाम दे सकते हैं। मैक्सिमम आप 30 साल तक जो है यहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं। बट ये है किसके लिए, ये जो है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। ये किसके लिए, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है एक्स्ट्रा 5 इयर्स का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, यानी कि आप 35 इयर्स तक आप जो है यहाँ पे एग्जाम्स दे सकते हैं IBPS PO के, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे मौका मिलेगा, यानी कि आप 33 इयर्स तक आप यहाँ पे एग्जाम्स दे पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप PWBD में आते हैं, यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर उसके अंडर में आते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है 10 साल आपको जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा, यानी कि 30 + 10 यानी कि आपको 40 साल तक जो है आपको यहाँ पे टाइम पीरियड मिलेगा एग्जाम देने के लिए। उसके साथ अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आप कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, तो अगर आप एक सर्विसमैन अगर इसके अंडर में आते हैं, तो उसमें जो है आपको 5 साल का जो है यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दिया जाएगा, यानी कि आप 35 साल तक आप यहाँ पे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन भी है, आपको जो है 5 साल का मिलिट्री सर्विस आपको जो है यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा मिनिमम, तब जाके जो है आप यहाँ पे एक सर्विसमैन के कैटेगरी में आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप एक सर्विसमैन अगर हैं, तो देन आप 35 साल तक आप जो है ये एग्जाम दे सकते हैं। तो जनरल के लिए कितना है, 30 इयर्स मैक्सिमम, SC ST के लिए 35 इयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33, अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अगर आप आते हैं तो उसमें आ जाता है 40, एज वेल एज अगर आप एस सर्विसमैन में आते हैं तो उसमें 35 ईयर जो है मैक्सिमम यहाँ पे आपका एज हो सकता है। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एज ऑन 21/8/2024 यानी कि जो लास्ट डेट है 21/8/2024, तब तक आप जो है ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, ठीक है। वहां पे जो है आपको ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पे मैंडेटरी है, तो आपको जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो, BBA हो, कुछ भी हो, आपको जो है यहाँ पे ग्रेजुएट यहाँ पे होना पड़ेगा इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन में फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो मार्कशीट, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, परसेंटेज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए अगर आपके पास प्रोविजनल भी है, आपके पास अगर प्रोविजनल भी है तो उसका जो मार्क्स है वहां पे आप डाल सकते हैं। बट ज्वाइनिंग के टाइम पे याद रखिएगा आपके पास जो है वो फाइनल जो है सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, देखो यहां पे एक नया एक नियम आया है, वो है क्रेडिट हिस्ट्री का। क्रेडिट हिस्ट्री का अगर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर, अगर मान लो तुमने पहले कोई लोन लिया था, उसको रीपेमेंट सही टाइम पे नहीं किया, उससे क्या होता है, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट होता है। अगर मान लो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अगर सही नहीं है, अगर मान लो एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री अगर तुम्हारा नहीं है, देन तुमको जो है ज्वाइनिंग में इशू हो सकता है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, कि तुम्हारा एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री यहां पे होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मिनिमम क्रेडिट स्कोर है, ये जो है जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं ये उस समय जो है रिलीज करेंगे ज्वाइनिंग के टाइम पीरियड में। तो ये जो है एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर तुम्हें जो है मेंटेन करना है। यूजुअली 700+ अगर रखोगे ना तो इजीली जो है तुम्हारा यहां पे हो जाएगा। अच्छा, यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि दोज कैंडिडेट्स हुज सिविल स्टेटस हैज नॉट बीन अपडेटेड, अगर किसी ने अगर अपना सिविल स्कोर अगर अपडेट नहीं किया है बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसको जो है या तो सिविल स्कोर उसको जो है अपडेटेड सिविल स्कोर उसके पास होना चाहिए, या फिर उसको जो है NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको जो है लेना पड़ेगा फ्रॉम द बैंक, यानी कि फ्रॉम द लेंडर उसको जो है लेना पड़ेगा। बट अगर मान लो किसी के पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो उसका तो कभी क्रेडिट स्कोर नहीं मिलेगा उसको, बट वो जो है अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है देन वो जो है आराम से यहाँ पे जो है उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट स्कोर
ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी है, तो इसलिए अगर आपके पास अगर बैंक अकाउंट अगर नहीं है देन ऑल्सो आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बैंक अकाउंट है देन यू हैव टू प्रेजेंट अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस एज वेल एज इंटीमेशन चार्जेस कि कितना जो है यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ेगा इस एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो अगर बात करें SC ST एज वेल एज पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे जो है आपको सिर्फ 175 रुपीज यहाँ पे आपको जमा करने हैं, देन ओनली आप जो है एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप अदर कैटेगरीज यानी कि आप अगर जनरल एज वेल एज अगर ओबीसी, अदर कैटेगरीज का मतलब क्या है, यहाँ पे किसको फोकस किया गया है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी को अगर फोकस किया गया है यहाँ पे, तो उसमें जो है यहाँ पे आपको 850 रुपीज जो है यहाँ पे आपको जो है जमा करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो है सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट में ही होगा, याद रखना इसमें चालान का सिस्टम नहीं है। जैसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि चालान का सिस्टम भी रहता है, बैंक में जाके तुम चालान काट के भी पेमेंट कर सकते हो, बट याद रखना यहाँ पे जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट ही एक्सेप्टेबल है। तो याद रखना SC ST एज वेल एज PWBD कैंडिडेट्स के लिए कितना है 175 रुपीज, जनरल एज वेल एज ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कितना है 850 रुपीज। बात करेगा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन में देखो ये 3 फेजेस में एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहला जो है प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम में हम लोगों को कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मार्क्स रहता है फुल मार्क्स 100 मार्क्स। इसमें जो है तुमको 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेगा, इंग्लिश, क्वांट एज वेल एज रीजनिंग। इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे 30, क्वांट में 35, रीजनिंग में 35। अकॉर्डिंगली मार्क्स भी वैसा ही है, इंग्लिश में 30, तुम्हारा क्वांट में 35 एज वेल एज रीजनिंग में 35 तुम्हें देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पे तुमको जो है सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगा, हर एक सेक्शन में तुमको जो है 20-20 मिनट तुमको जो है यहां पे मिलेंगे। सिर्फ इंग्लिश में जो है तुम क्वेश्चंस को तुमको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, बट क्वांट एंड रीजनिंग में अगर चाहो तो तुम यहां पे जो है हिंदी में भी तुम जो है ये अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस, अगर तुमको समझने में दिक्कत आता है तो याद रखना सेक्शनल टाइमिंग रहेगा 20-20 मिनट का हर एक सेक्शन के। इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे 30, मार्क्स रहेंगे 30, क्वांट के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 35, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 35। ओके, चलो अगर बात करें मेंस एग्जाम के लिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम, क्योंकि इसका जो मार्क्स तुम्हें मिलेगा ये किसमें इसको ऐड किया जाएगा, इंटरव्यू के साथ जो है इसको ऐड किया जाएगा। इसके बाद जो है फेज 3 होता है इंटरव्यू के साथ ये मेंस का मार्क्स जो है ऐड किया जाता है एंड अल्टीमेटली तुमको जो है फाइनल रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें इसमें जो है देखो जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ साथ जो है तुमको डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक कैच है, अगर देखो तुम अगर सेक्शनल कट ऑफ अगर क्लियर नहीं कर रहे हो देन तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव कभी भी चेक नहीं होगा। तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव तभी चेक होगा अगर तुम हर एक पार्ट के अगर तुम सेक्शनल कट ऑफ अगर तुम क्लियर कर रहे हो तो देन ओनली तुमको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव चेक किया जाएगा तुम्हारा। अगर बात करें सेक्शनल किसके ऊपर है, देखो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसके लिए क्वेश्चंस है 45, मैक्सिमम मार्क्स है 60। तो यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है तुमको 2 मार्क्स के भी देखने को मिलेंगे, तो तुमको 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स के तुमको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिए टाइम कितना दिया जाएगा, 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। तो तुम्हारा रीजनिंग के लिए जो है 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 45 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 60 मार्क्स होगा यहाँ पे। अच्छा अगर बात करें GA यानी कि जनरल इकोनॉमी एज वेल एज बैंकिंग अवेयरनेस, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारा सिलेक्शन में। ठीक है, तो इसमें जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40, सेक्शनल टाइमिंग कितना रहेगा 35 मिनट्स, 35 मिनट जो है तुमको यहाँ पे सेक्शनल टाइम दिया जाएगा। तो ये जो है आराम से बच्चे अभी पढ़ते रहो। अगर तुमको अगर यहाँ पे समझने में कोई भी दिक्कत आता है या फिर अगर ये एरिया तुम्हारा अगर स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पे विनर इंस्टीट्यूट के बहुत ही अच्छे फैकल्टीज हैं GA के, जो क्या है तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग करवा सकता है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 35 यहाँ पे जो है क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स तुमको देखने को मिलेगा 40, यानी कि यहाँ पे भी तुमको कुछ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है,
टाइमिंग कितना दिया रहेगा यहाँ पे जो है 40 मिनट्स का टाइमिंग यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर बात करें डीआई एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये जो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये जो है क्वांट के अंडर में आता है, बट इसमें जो है तुमको डीआई एज वेल एज डेटा एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे केसलेट हो गया, बार एंड पाई का मिक्स्ड मान लो तुमको डीआई देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 35 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इसके लिए जो है मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, 60, यानी कि इसमें जो है तुमको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पे भी तुम्हें देखने को मिलेगा। इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट्स। तो टोटल अगर बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, तो वहां पे 155 क्वेश्चंस रहेंगे। यहां पे मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 200। टाइम कितना मिलेगा तुमको, 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट, 3 घंटे तुमको जो है यहां पे मिलेगा ऑब्जेक्टिव जो है यहां पे अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये 4 सेक्शन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे सामने जो है डिस्क्रिप्टिव लिखने का जो है यहां पे विंडो ओपन हो जाएगा। वहां पे तुम्हें क्या लिखना है, लेटर राइटिंग एज वेल एज ऐसे तुम्हें जो है यहां पे लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है 2 क्वेश्चंस यहां पे रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 25, ठीक है, और आधा घंटा दिया जाएगा। उसमें जो है तुमको एक लेटर एज वेल एज एक ऐसे जो है तुमको लिखना पड़ेगा। अच्छा, याद रखना कि जब तक तुम्हारा ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना हो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है क्वेश्चन जैसे रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और डीआई में, तो देन तुम्हारा ये डिस्क्रिप्टिव जो है चेक नहीं होगा। तो अगर ये डिस्क्रिप्टिव में अगर तुम्हें नंबर उठाना है, तो सबसे पहले तुमको जो सेक्शनल कट ऑफ है उसे क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास जो स्लाइड्स हैं, जैसे हर एक बैंक ने कितना यहाँ पे जो है वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज किया है। तो अगर बात करें, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने, देखो यहाँ पे एनआर का मतलब क्या है, नॉट रिपोर्टेड, उन्होंने जो है अभी तक जो है अपना वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किया। वैसे ही देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी नहीं किया है। यहाँ पे अगर बात करें, इंडियन बैंक ने भी नहीं किया है। उसके साथ साथ यूको एज वेल एज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे जो है वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं किए हैं। तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो तुमको 5 बैंक जो तुमको देखने को मिल रहे हैं, इसके तरफ से भी कुछ वैकेंसीज आने वाले समय में जो है ये बैंक्स रिलीज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो 4455 वैकेंसीज, इसके ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि ये नंबर जो है और बढ़ने वाले हैं। एंड इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को चाहिए सिर्फ 1 सीट, और ये 1 सीट को पक्का करने के लिए विनर इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे जो है नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एंड पहले से जो है आईबीपीएस पीओ के जो है बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये नए बैचेस में ज्वाइन करने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स हैं उसमें जरूर कॉल करके यहाँ पे जो है अपना एडमिशन को पक्का कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।